हे गाइस, यू वाचिंग द टेकपिस्ट। तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स जो MIUI के साथ है। तो रिसेंट टाइम्स में MIUI के रिलेटेड या फिर MIUI को अभी साइड में रखते हैं। MI के मिड रेंज फ़ोन्स या लो एंड फ़ोन्स के बारे में कस्टमर्स के बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं कि मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है। इसकी वजह से MI के बस लो एंड फ़ोन्स नहीं, हाई एंड फ़ोन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनको कोई ख़रीद नहीं रहा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि MIUI में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जब MIUI रिलीज़ हुआ था, मतलब जो MI का खुद का उन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ UI है, बहुत सिंपलिस्टिक था। मतलब एक नॉर्मल नोटिफिकेशन बार, नॉर्मल एक ऐप गैलरी, बहुत सिंपल, उसको एक्सेस करना बहुत सिंपल था। पर जैसे जैसे बढ़ते गया तो थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ, पर एक टाइम के बाद वो थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। पिछले 2-3 साल से MIUI क्या कर रहा है बेसिकली कि उन लोग जब भी अपना नया अपडेट लाते हैं, कुछ ऐसे अननेसेसरी फीचर्स ऐड कर दे रहे हैं जो आपके सिस्टम का स्टोरेज खा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप अपने ऐप गैलरी का लेआउट बहुत सारे चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने नोटिफिकेशंस के लेआउट को बहुत सारा चेंज कर सकते हो। अननेसेसरी फीचर्स, अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, इस तरह की चीज़ें वो ऐड करे जा रहा है। उसके अलावा एक्सेस करने का अलग अलग तरीके, फॉर एग्जांपल एप्पल से इंस्पायर्ड बहुत कुछ लिया, इधर उधर अलग अलग UI से कुछ कुछ स्टॉक एंड्रॉयड से कुछ इधर उधर से ले लेकर कुछ ऐड करे जा रहा है। पर क्वेश्चन आप लोग का यही होगा कि फिर इससे प्रॉब्लम क्या है? ये तो इम्प्रूवमेंट हुआ, इस एक तरह से इम्प्रूवमेंट है, पर मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये एक डिसएडवांटेज ही कह सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि MI का ज़्यादा सेल्स उसके हाई एंड फ़ोन्स में नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो 50-60 हज़ार में बिकते हैं उसमें उसका ज़्यादा सेल होता नहीं है। उसके ज़्यादा फ़ोन्स बिकते हैं जो उसके मिड रेंज या लो एंड में होते हैं, मतलब जैसे 10 से 20 हज़ार या 25 हज़ार तक में जितने फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। और वो लोग में क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली सस्ता फ़ोन है तो उसमें बहुत हाई एंड प्रोसेसर या ज़्यादा रैम या ज़्यादा स्टोरेज नहीं देते। कोई मिड रेंज का प्रोसेसर दे दिया, लो एंड प्रोसेसर दे दिया, तो उतने सारे फीचर्स हैंडल कर नहीं पाता वो फ़ोन। आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि सैमसंग का वन UI जो आपको हर एक सैमसंग के फ़ोन में रहता है, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन सा वो हाई एंड हो या मिड रेंज, वो बस आपके सिस्टम का 4 GB खाता है। अदर इन द अदर हैंड MIUI अराउंड 12 GB या 8 to 12 GB खाता है। तो वो आपका, पहली बात, आपका परफॉर्मेंस बहुत जल्दी जल्दी डिग्रेड होगा अगर आपका कोई मिड रेंज या लो एंड फ़ोन है। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड होगा, आपका रैम बहुत ज़्यादा खाएगा बहुत जल्दी, इसी वजह से वो स्लो होना शुरू हो जाता है। पर एम आई ऑब्वियसली अब इसका कुछ कर नहीं सकता, पर बेसिक सबसे अच्छा सल्यूशन यही है कि एक बार हम लोग सब कोई कंप्लेन करें, मतलब कंप्लेन नहीं, मतलब कि एज फैंस हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं MI को कि मतलब कुछ ऐसे अननेसेसरी फीचर्स मिड रेंज, एटलीस्ट मिड रेंज फ़ोन्स के लिए हटाना शुरू कर दे, क्योंकि वो फ़ोन्स उसको अब कोप अप कर नहीं पा रहे। और इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, उसका फ़ोन्स अब भले ही अच्छे हों, पर MIUI की वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। तो अगर वो अननेसेसरी फीचर्स, या अननेसेसरी नहीं कह सकते, जो बहुत ज़्यादा मिड रेंज फ़ोन में जो चीज़ हैंडल नहीं कर सकता वो फ़ोन, उसको हटाना शुरू कर दे। एक और प्रॉब्लम MIUI के साथ ये भी है कि इतने सारे फीचर्स ऐड करने के बाद जो हम लोग को एक्चुअल फीचर्स है उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अब इतने सारे फीचर्स हैं, तो कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कोई सेटिंग ही ढूंढ रहे हो या फिर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, इतने सारे सेटिंग्स और इतने सारे कस्टमाइजेशंस के बीच में वो एक चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से लोगों को यूज़र इंटरफेस ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, नोटिफिकेशन के लिए ये करो एंड इतना सारा चीज़ें। तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेसअप हो चुका है कि अब लोगों को ऐसे भी, इर्रिस्पेक्टिव अगर आप कोई हाई एंड फ़ोन भी खरीदो तो उसमें भी ये चीज़ प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी वही MIUI है जो एक लो एंड या मिड रेंज फ़ोन में है। ये सारी प्रॉब्लम्स MIUI में हैं, क्योंकि एक टाइम पे जितना सिंपलिस्टिक था लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि सब कुछ एक्सेस करने में, कुछ आपको कोई ढूंढना भी उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। इतने कम, मतलब वही फीचर्स थे जिसके ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उसको एक्सेस करने में बहुत कम टाइम लगता था।
पर अभी कुछ लेटली जो जो अपडेट्स दे रहा है उसी से बेकार हुआ है। अब भाई MIUI 12.5 आ रहा है, तो उसका बहुत जल्दी कुछ लॉन्च करेंगे वो लोग। होप यही है कि कुछ ऐसा करे कि मिड रेंज के लिए एक अलग UI निकाल दे और हाई एंड फ़ोन्स के लिए एक अलग UI, क्योंकि मिड रेंज फ़ोन्स उसको बेसिकली हैंडल कर नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से लोग का गलत गलत फीडबैक आ रहा है। So that is it for today, guys. Please like, share, and subscribe. See you next time. Until then, bye.